हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज की वीडियो में हम मोबाइल एक्सेसरीज़ के बिज़नेस एंड स्टोर्स की बात करेंगे। मैं आप लोगों को इसकी कंप्लीट डिटेल और कुछ गाइडेंस भी दूंगी। एक्चुअली हमारा अपना भी बिज़नेस है और हमारा बिज़नेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है एंड वी आर इनफ एक्सपीरियंस टू गाइड यू गाइज इन दिस रिगार्ड। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड बिफोर मूविंग ऑन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें and press the bell icon for the notifications of our upcoming videos. Let's get started. सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हमारा अपना भी बिज़नेस है और इसी वजह से हमारा ताल्लुक़ भी बिज़नेस कम्युनिटी से है। तो बिज़नेस के बारे में एक बात बता दूं कि बिज़नेस के बारे में कुछ लोगों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और वो ये है कि लोगों को लगता है कि बिज़नेस करोड़ों की इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है, और कुछ लोग इस कन्फ्यूजन में भी होते हैं कि बिज़नेस किस किस्म का होना चाहिए। तो आपको एक बात बताती हूँ कि आइडिया ब्रिंग्स मनी, मनी डजंट ब्रिंग आइडिया। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल गूगल, अमेज़ॉन, फेसबुक और अंबानीज़ हैं। सब ने आइडियाज़ से बिज़नेस स्टार्ट किए थे। जैसे गूगल और अमेज़ॉन एक गैराज से स्टार्ट हुए थे और स्मॉल लेवल से बिज़नेस स्टार्ट किए थे। और मुकेश अंबानी के वालिद साहब धीरू भाई अंबानी यमन में पेट्रोल पंप पर काम करते थे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको मोटिवेट करने के लिए काफ़ी हैं। तो चलें अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि हाउ टू स्टार्ट स्मॉल बिज़नेस की कैटेगरी में आता है। और ये बिज़नेस, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ये मोबाइल एक्सेसरीज़ का बिज़नेस है। तो इस बिज़नेस में क्या है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास लाखों होंगे तो ही आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट से भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। चॉइस इज़ योर्स। तो इस मोबाइल एक्सेसरीज़ के बिज़नेस और अपनी बिज़नेस एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे इसका स्टार्ट लेना है। सबसे पहले तो आपको एक दुकान चाहिए अच्छी लोकेशन पर। अब इस बिज़नेस के लिए जो अच्छी लोकेशन है वो मार्केट्स के करीब, फूड स्टॉल्स के करीब, रेस्टोरेंट्स और बेकरीज़ के करीब, और सबसे अच्छी या बेहतरीन लोकेशन जिसे हम कह सकते हैं वो ग्रॉसरी स्टोर्स के करीब है। क्योंकि ग्रॉसरी स्टोर में तकरीबन हर शख्स जाता है और फिर करीब आपकी शॉप या स्टोर देखकर अटेंशन देता है। दुकान का किराया तकरीबन यहाँ ब्राज़ील में 800 हैइस से 1000 हैइस है, जो कि पाकिस्तानी 30,000 से 40,000 में बन जाता है। यहाँ ब्राज़ील में जो हमारे पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने ये शॉप्स या स्टोर्स कह लें, ये सुपरमार्केट्स और ग्रॉसरी स्टोर्स के करीब चूज़ की हुई लोकेशंस पे हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट आप अपनी मर्ज़ी से करते हैं, अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप 1000 से $2000 की इन्वेस्टमेंट से भी ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिज़नेस में ब्राज़ील में 100 से 150 यानी 100 से 150 प्रॉफिट है। और अब मैं आपको इसके कुछ आइटम्स बता देती हूँ, जैसे मोबाइल चार्जर, हेडफोन्स, मोबाइल केसिंग्स, प्रोटेक्टर्स, मोबाइल स्क्रीन प्रोटेक्टर्स जो होते हैं, प्लग्स, केबल्स, पिन्स, सिम कार्ड्स वगैरह। ये तो हो गई मोबाइल एक्सेसरीज़ की बात। अब इसके साथ साथ हमारे पाकिस्तानियों ने उसी शॉप में गिफ्ट कवर और बच्चों के टॉयज़, स्पीकर्स और कई आइटम्स रखे हुए हैं। ये तमाम बाकी आइटम्स रखने की एक वजह तो ये है कि स्टोर जो है वो भरा भरा लगता है, और दूसरा जब भरा भरा लगता है तो कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और जब दूसरा जो रीज़न जो ये है कि जब कस्टमर अपने लिए कोई चीज़ लेने आता है तो साथ बच्चों को भी लेके आते हैं, या बच्चों का जब यहाँ से गुजर होता है तो फिर बच्चे खुद ही टॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पेरेंट्स ना चाहते हुए भी फिर उन्हें कुछ ना कुछ ले देते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को शाम को साथ लेकर बाहर निकलते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इस बिज़नेस से मंथली कितना सेव कर सकते हैं। तो मैं कुछ आइटम्स के प्राइस बताती हूँ, जैसे कि एक मोबाइल चार्जर होलसेल प्राइस यहाँ ब्राज़ील में उसकी है 10 हैइस, और ये सेल होता है 20 से 25 हैइस में। फिर इसी तरह से हेडफोन्स हैं, तो हेडफोन्स जो हैं अगर 15 हैइस के आते हैं तो ये 25 से 30 हैइस के सेल होते हैं। अगर नई दुकान है तो नई दुकान में 400 हैइस की डेली सेल करते हैं अगर आप,
تو آپ کو 200 ہے اس کی بچت ہے، ڈیلی کی بچت ہے. یہ منتھلی 6000 ہے اس بنتا ہے. اور یہاں نہ کوئی پرمٹ کا پرابلم ہے، نہ کوئی پرمٹ کا خرچہ ہے، اور نہ ہی کوئی ویزے کا خرچہ ہے. اور کھانا پینا اور رہنا بھی جو ہے، رہائش بھی اور کھانا بھی سستا ہے. اور سب سے اچھی بات کہ آپ کا کوئی باس نہیں، آپ خود ہی باس ہیں. یہ تمام اخراجات نکال کر بھی آپ کو 1.5 سے 2 لاکھ کی بچت ہو جاتی ہے. اسمال بزنسز جو ہیں یہ جاب سے 100 درجے بہتر ہوتے ہیں. تو اگر آپ اپنے آس پاس کی دکانوں یا سٹورز یا اسمال بزنسز پر نظر دوڑائیں تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ there is a profit, enough good profit somewhere hidden in these small businesses. تو اگر آپ کو مزید کوئی انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ہم سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اف سو ڈونٹ forget to subscribe the channel and don't forget to like the video. خدا حافظ.